बच्चों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नया प्रकरण लेके। भोपाल की सैर का प्रकरण 2। सैर में जाने से पहले गणित के गुणा संबंधी कुछ प्रकरणों को करते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनमें से एक संख्या दी है, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे? चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं, फिर सैर की ओर जाते हैं। बच्चों, कुछ गुणा से संबंधित अन्य संक्रियाओं पर आप ध्यान देते हैं जरा। जैसे हमने यहां पर कुछ प्रश्न लिखे हैं जिनका हमने रिक्त स्थान भरना है। जैसे 2 को कितने से गुणा करें कि 10 हो जाए, या 7 को कितने से गुणा करें कि 21 हो जाए, कितने को 4 से गुणा करें कि 20 हो जाए, या कितने को 3 से गुणा करें कि 39 हो जाए। इन संख्याओं को निकालने के लिए यानी क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, रिक्त स्थान जब भरते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जहां पर 10 आ जाएगा वहां पर रुक जाएंगे और वो रिक्त स्थान यहां पर हम भर देंगे। लेकिन करना क्या होता है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये निकाला कैसे? गुणा तो हमने पकड़ लिख दिया यहां पर, लेकिन क्या करते हैं इनको निकालने के लिए, यानी जब बड़ी संख्याओं पर जब आता है जिसका हमको पहाड़ नहीं आएगा, वो कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यानी 2 का पहाड़ा किस में देते हैं, 2 का भाग किस में देते हैं, 10 में देते हैं। कितने बार गया, 2 पंचे 10, समझ गए ना? यानी यहां पर 2 पंचे, 2 का पहाड़ा 5 बार लगाया, 10 में चला गया 2 बार। अब ऐसे ही 7 को भाग कितने में देंगे, 21 में देंगे। 7 का भागा 21 में देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो कितना आ गया, पूरी पूरी बार गया। यहां पर कहां कितना आ गया, 3। ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी वही करेंगे। हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था ना, पिछले वाला जब हमने पढ़ा था, पिछले वाला जब संबोध हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज बताई थी कि जैसे हम 2 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 2 ये बताया था ना हमने, ऐसा बताया था। तो इसको भी कर सकते हैं, उल्टा करके कर सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें तो उल्टा करके इसको यहां ले जाके एक को गुणी बना के एक को गुणज बना के हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे करके हैं तो 4 का भागा 20 में देंगे, 4 पंचे 20, यानी यहां पर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही 3 का भागा 39 में देंगे, 3 एकम 3, 9 आया ऊपर उतरा, 3 तिया 9, यानी कितनी बार गया, 13 बार भाग गया, यहां पर 13 आ जाए। यानी 2 संख्याओं में से का गुणनफल दिया हो और एक संख्या दी हो। अगर दूसरी संख्या अगर निकालना है तो जो संख्या दी है उससे गुणनफल में क्या दे देते हैं, भाग हम दे देते हैं। ये हमारा क्या होता है, गुणा का एक गुणन की एक संक्रिया होती है जिसको भाग के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, लेकिन क्या है, अब हम यहां पर इस बात को लाए क्यों, क्योंकि ऐसे ही एक दुविधा हमारे बीच में आ गई। ऐसी दुविधा क्या आई कि जब स्कूल वालों ने बस मंगाई तो बस क्या आ गई, छोटी आ गई, और एक बस में केवल 35 बच्चे बैठ सकते थे। एक बस में केवल 35 बच्चे बैठ सकते थे। अब ऐसा हो तो कैसे निकालोगे कि हमें यह पता करना है कि हमें कितनी बस की जरूरत पड़ेगी, उसी के आधार पर हम मांग करेंगे ना। अगर हमको, जब हमें पता है कि एक बस में केवल 35 ही बच्चे बैठ सकते हैं और हमें यह पता करना है कि हमें अब कितने बस की मांग करनी पड़ेगी जिससे कि 210 बच्चे शहर में जा सकें, तो
उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए वही गुणन वाला जो हमने इससे पहले जो संक्रिया पढ़ी थी, उसी संक्रिया का हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखो बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 210 बैठाने हैं, 210 बच्चे हमने, और हमारे पास बस है कितनी है, 35। यानी 35 को कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें कि 210 आ जाए, मतलब ये हो गया। मतलब हमें कितने बसें चाहिए, मतलब 35 को कितने बसों के यानी 35 को कितने बार जोड़ें या तो 210 आ जाए, ऐसा ही होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 35 का भागा हम 210 में देंगे। अब चलो देते हैं 35 का भागा 210 में। अब यहीं पर दे देते हैं 35 210। अब 35 का पहाड़ तो ऐसे आता है, लेकिन निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा करने वाली विधि जो होती है हमारे, 35 गुणा 2, 35 गुणा 1 35 हो गया, 35 गुणा 2 35 दूनी 70 होता है वैसे, 35 गुणा 3 पात्या 15 का 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 105, 35 चक्को 4 पंचे 20 4 3 12 13 14 140, 35 पंचे 5 पचा 25 का 5 हासिल 2 5 15 16 17 175, और 35 छक्का 6 पंचे 30 6 3 18 हासिल 3 आया था 19 20 21 210। यहीं तक भाग चला गया, देखो हमारा ये संक्रिया यहीं पूरी हो गई है। यानी 35 को का भागा 210 में कितने बार जाता है, 6 बार जाता है। यानी इस रिक्त स्थान पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमें कितनी बसें चाहिए, भोपाल से होशंगाबाद से भोपाल जाने के लिए जब हम शहर में जाएंगे तो हमें कितनी बसों की आवश्यकता होगी, हमें 6 बसों की आवश्यकता होगी। लेकिन अब इसको पता करें, अब अगर हम इसको दो बसें कितनी चाहिए, छह। अब चलो हम इसको देखते हैं, जोड़ के आधार पर जो संक्रिया करते उस आधार पर भी देख लेते हैं कितनी बसें चाहिए हमको। 1 बस 2 बस 3 बस 4 5 और 1 6। तो बराबर कितना हो गया, देखो सब में 35 बच्चे हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद भी ये इतना ही आएगा। कितना आएगा, 210 ही आएगा। यानी कितनी कितनी बसें हैं, 1 बस 1 2 3 4 5 और 1 6। यानी हमको 6 बसों की आवश्यकता 210 बच्चों को ले जाने के लिए होगी। बच्चों, पढ़े गए संबोध के आधार पर यहां पर कुछ प्रश्नमाला हम आपके सामने दे रहे हैं। इस प्रश्नमाला को दिखाकर हल करके आप अपने शिक्षकों को दिखाएं। पहला प्रश्न है, यदि एक कार 5 यात्रियों को ले जा सकती है तो 35 यात्रियों के लिए कितने कारों की आवश्यकता होगी। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरो। 7 को कितने से गुणा करें कि 49 हो जाए। यानी एक संख्या दे रखी है और गुणनफल दे रखा है, तो इनमें से दोनों प्रश्नों को उत्तर आपने ज्ञात करना है।